सत्यम, सत्यम, मेरा मोबाइल देना जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कहाँ गायब हो गए सब लोग? कैसे हैं निरंजन जी, बताइए। अच्छे हैं? जी जी जी, थोड़ा सा विलम्ब हो गया। सत्यम, मोबाइल ले जाओ तो। थंबनेल साइंस पर बढ़िया बना के लगा देना। जी जी जी, जैसा कि आप सभी को पता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम लोग 6 to 8 गणित की कक्षा में हैं और 6 to 8 गणित की कक्षा जो है हमारी, उसमें परसेंटेज हम लोग देख रहे थे। नहीं, परसेंटेज हम लोग देख रहे थे। आज परसेंटेज के उन सभी टाइप्स को आपके सामने रख देंगे जिस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आज के बाद हम लोग परसेंटेज को टाटा और बाय बाय कह देंगे। क्योंकि पूर्व में भी 3-4 कक्षाएं हमें लगता है परसेंटेज का हो चुका है, तो आज जो है परसेंटेज की ये समझिए तो आखिरी कक्षा होगी। इसके बाद अन्य बहुत सारे चैप्टर हैं, हमें उसको भी देखना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा को। आज की कक्षा में शुरुआत करेंगे, एक तरफ से शुरुआत करते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग को और सारे टाइप्स कवर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर प्रतिशत को हम लोग निकट से देखें तो एक टाइप पूछा जाता है कमी और वृद्धि पर आधारित, जिसमें सबसे पहले हम कमी की बात करेंगे, फिर हम वृद्धि की बात करेंगे। ठीक है, पहले किसकी बात करेंगे? कमी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, फिर वृद्धि पर आधारित। आवाज क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? बताइए, आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना है? थोड़ा सा लाइटिंग में दिक्कत है, लाइट वेट एडजस्ट होगा 1-2 दिन में, सब काम चल ही रहा। ठीक है, देखिए टाइप 1, आज हम टाइप वाइज बताएंगे। चूंकि अब एग्जाम आपका निकट है, तो निश्चित रूप से आपको उस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि आप जो है एग्जाम में जाएं तो प्रश्न को आराम से मजे से हंसते खेलते हल करके आए। ठीक है, तो टाइप 1 हम देखेंगे। हम लोग 6 to 8 की कक्षा में है, हमने शुरू में ही कह दिया कि 6 to 8 की कक्षा में है वो की मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में परसेंटेज को देखने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग किसको देखेंगे? परसेंटेज को देखने वाले हैं, परसेंटेज को देखने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज को देखने वाले हैं। थोड़ा ऊपर चला जाता है नहीं? अच्छा चलिए, अब नीचे ही लिखेंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करिए तो, थोड़ा सा भाग जाता है ना। आया तो है लेकिन भाग गया, फिर डाउन होगा क्या? अच्छा रहने दीजिए, फिलहाल क्लास होने दीजिए। आइए देखते हैं क्या कहता है। पहला पहला हम टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 1। पहला टाइप हमारा क्या है? तो कमी पर आधारित। टाइप 1 में हम देखेंगे कमी पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न देखेंगे, आधारित प्रश्न देखेंगे। एकदम देखिए, हम लोग चूंकि एप्लीकेशन पर जब कक्षा देते हैं या एप्लीकेशन पर जब आप पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इतना संतुष्टि होनी चाहिए कि जो क्लास के अंदर
टाइप समझाए जा रहे हैं, टाइप बताए जा रहे हैं, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई भविष्य में दिक्कत ना हो सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रश्न ये पूछा जाता है कि राम की आय, राम की आय, राम की आय श्याम से 10% कम है, श्याम से 10% कम है, कम है, कम है, तो श्याम की आय, तो श्याम की आय राम से कितना अधिक है, ये पूछा था। तो श्याम की आय, आय राम से कितना अधिक है, राम से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना नहीं, कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। इस तरह के प्रश्न आपको पहले टाइप के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिए, सबसे पहले प्रयास निश्चित रूप से करिए, ना हो तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, आप लोग रोक लिया कीजिए, ठीक है, और रोक करके तब इसको जो है देखा करिए कि पहले इसको आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, यस यस विनीता जी, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अब यहां जरा देखेंगे, राम की आय श्याम से 10% अधिक है, तो आप लिख लेंगे श्याम और इधर लिख लेंगे राम। श्याम भाई साहब 100 है, तो राम हो जाएगा 10% कम, यानी 90 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, राम की आय श्याम से 10% कम है, 10% कम मतलब 100 में 10 की कमी होना। अब यहां देखिए, श्याम की आय अगर 100 मानेंगे तो राम की आय 10% कम है, 90 हो जाएगा। तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक है। अब बात होगी श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो देख लीजिए श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो पहले देखेंगे इससे कितना अधिक है, ये देखिए तो 10 अधिक है, और किससे अधिक है, तो 90 से। तो 10 जो अधिक है उसको ऊपर रखिए, और जिससे अधिक की बात होती है तो 90 से, तो 90 को नीचे में रखिए, गुने में 100 कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कुल मिला के 100/9 हो जाएगा, 9 से भाग लगेगा, 11×9 = 99, 11.1/9% की वृद्धि होगी। ये आपका राइट आंसर होगा। बताइए किन्हीं साथी को कोई दिक्कत है? 6 to 8 मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज से प्रश्न आपको निश्चित रूप से रहने वाले हैं, और रहेंगे अच्छे खासे 4-5 प्रश्न रहेंगे। और हमें लगता है कि पूरी क्लास आज का यदि बढ़िया से अगर करके जाते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एप्लीकेशन पर मान लीजिए कि जो भी साथी है यूट्यूब पर अगर देख रहे होंगे, तो एप्लीकेशन पर क्लास ज्वाइन करने के लिए नीचे जो नंबर चलता रहता है उस नंबर पर संपर्क करके आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम आराम से, मजे से। ठीक है, अब एक और दो कम से कम एक टाइप पर तो प्रश्न देखेंगे तभी तो अच्छा रहेगा ना, नहीं दो देखेंगे। अब देखिए एक अगला है, देखिए एक अगला प्रश्न है, एक दूसरा इसी में सेकेंड प्रश्न ले लेते हैं कि एक किताब है, ठीक है, एक किताब है, एक किताब पर अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। देखिए अंकित कम किया गया, कम है, तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ये सवाल आप देख रहे हैं, कमी और अधिक पर आधारित प्रश्न है। ये क्या है, कमी और, है ना, वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। अब इसमें देखेंगे जल्दी से इसको देखेंगे, बताइए इसका क्या हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से आप बनाइए, एकदम एकदम ठीक उसी प्रकार से आप बनाएंगे। नहीं, कैसे बनाएंगे, तो किताब पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो पहले आप क्रय मूल्य मानेंगे, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100, नहीं हो जाएगा। तो जो अंकित मूल्य आपका है, क्या अंकित मूल्य जो है आपका वो कितना, 20% कम मतलब 80 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सो बताइए, होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान समझेंगे कि एक किताब का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, क्रय मूल्य से कम है, क्रय मूल्य मान लिया हमने 100, तो अंकित मूल्य हमारा 20% कम यानी 80 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, अब ये कहता आगे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। नहीं, ये उल्टा लिखा गया लगता नहीं, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कम है ऑलरेडी, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए था, ये उल्टा हो गया, इधर होना चाहिए था क्रय मूल्य, उधर होना चाहिए था अंकित मूल्य। नहीं,
इधर होना चाहिए था क्या, क्रयमूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, क्रयमूल्य से अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये है। नहीं नहीं, पहले ही सही था ना। ओह, ये कैसा गड़बड़ी कर दी है, पहले ही सही था। हाँ, अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य से लिखा हुआ ना, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, यस, क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा था। ये अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत को हमको पहले नहीं देखना, हमको ये देखना है कि कितना अधिक है। तो 20 अधिक है, सिंपली ये तो आप जान रहे हैं। और ये बात याद रखना, किससे अधिक है, तो ये 80 से 20 अधिक है। 80 को नीचे रखिए, गुने में 100 कर लीजिए, यानी 20 बाटा 80, अब गुने में 100 करिएगा। हमें लगता है 20 चौके 80 हो जाता है, नहीं हो जाता है, 20 चौके 80 और 4 25 से 100, कुल मिलाकर देखिए तो 25% अधिक आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% राइट आंसर का। बहुत अच्छा, देखिए कई सारे साथी बनाए हैं, सुनील जी बनाए हैं, विनीता जी बनाए हैं, और भी लोग बहुत सारे बनाए हैं, निश्चित रूप से राजा जी, सब लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को आप देख सकते हैं। इसी में आप देखते होंगे कि राम की आय श्याम से अधिक है, श्याम की आय राम से कम है। 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इक्वेशन वाला क्वेश्चन कोई भी समझ नहीं आया सर, इक्वेशन वाला एक और क्लास ले लीजिए। कौन सा इक्वेशन वाला नहीं समझ में आया मिट्ठू जी, आप तो रेगुलर क्लास में हैं, फिर आपको क्लास में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ कितना दिन हो गया, हमें लगता है 10 दिन से अधिक हो गया होगा, नहीं हो गया होगा, 10 दिन से अधिक हो गया होगा। हाँ, चलिए, अब इसी तरह से एक प्रश्न ऐसे पूछा जाए, ठीक है, प्रश्न ऐसा पूछा जाए इसी तरह से कि अगर कोई सामग्री खरीदने जाते हैं, चीनी खरीदने जाते हैं, नमक खरीदने जाते हैं, तेल खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, यदि मान लीजिए चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में प्रश्न पूछा जाए 10% वृद्धि होने पर, वृद्धि वृद्धि होने पर खपत में कितना कमी करें, वृद्धि होने पर खपत में कितना कमी करें, खपत में कितना कमी करें, कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, ऐसे प्रश्न रहते हैं, अपरिवर्तित रहे, बताइए। ये भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एकदम इस तरह के प्रश्न कि चीनी का मूल्य हो, ठीक है, खर्च नहीं बढ़े, इसलिए हम लोग खपत में ही कटौती कर लेंगे अगर मूल्य बढ़ जाता है तो। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है एकदम एग्जाम के अंदर, निश्चित रूप से मिलता है एकदम से। ठीक है, कि 15% बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो खर्च में कितना कमी करे कि जो है ना ये हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस तरह के प्रश्न यदि आपके सामने आएंगे, इस तरह के प्रश्न यदि आपके सामने आएंगे तो आप क्या करिएगा, बस वही प्रोसेस अपनाना है कि भैया देखिए कि मान लीजिए कि पहले चीनी का मूल्य पहले स्थिति में कितना था, 100 था, और जब वृद्धि हुआ तो दूसरे स्थिति में कितना हो गया, 10% वृद्धि, 110 हो गया। अब कहता है खपत में कितना कमी करें, खपत में कमी कहां से करिएगा, सो बताइए, खपत में कमी कहां से करनी है, सो बताइए जल्दी से। खपत में जो कमी करेंगे वो कहां से कमी करेंगे, नहीं यही पर से कमी करेंगे। अब तो 110 की हो गई, 110 में से हमको खपत में क्या करना है, कमी करना है, और पैसा तो 100 ही खर्च करना है, 100 में ज्यादा तो खर्च करना ही नहीं करना है। तो आपको कितना हो गया, पहले तो 10 की कमी करनी होगी, और 10 की कमी का मतलब हुआ 10 अब बट्टा 110, आगुने करिएगा 100, नहीं हो जाएगा, बताइए। ये इससे कमी की बात हो रही है, तो ये कितना कम है, तो 10, किससे, 110 से, तो बट्टा में 110 गुने 100 कर लीजिएगा, एकदम आसानी से इसको 1010 काट देंगे, आपका 100/9 आएगा। यानी आप जानते हैं कि 100/9 कितना होता है, 11.1/9% होता है। ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। परसेंटेज की जब पहली कक्षा हुई थी, बेसिक कक्षा, आप लोगों ने देखा होगा निश्चित रूप से उस बेसिक कक्षा को, और वो बेसिक कक्षा जो है इतना महत्वपूर्ण कक्षा था कि उसमें आपको प्रतिशत से खेलना आपको सिखाया गया है। निश्चित रूप से देखिएगा कि कैसे प्रतिशत को, जैसे 4%, 5% से लेकर 50%, 100%, 200% है, उसको डायरेक्ट कैसे हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, वो सही होगा। AK सिंह जी सही कर लीजिए, ठीक है। ओ उल्टा लिखा गया, 11 न होता जा, यहाँ नीचे 11 आएगा, 9 कहां से आ गया, 9 कहां से आ गया, देखिए नीचे 11 आएगा,
11 नवा 99 और 1/11 ये प्रतिशत होगा। सॉरी देख लीजिए नीचे 11 है ना, 9 थोड़े है, 11 है, 11 बिल्कुल 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 बिल्कुल, सो सॉरी नहीं देखिए होता क्या है कि कनेक्ट रहते हैं ना, कनेक्ट देखते हैं ना, तो ध्यान बात भी आपसे कर रहे हैं, ध्यान भी इधर है, तो कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। नहीं बाकी बातें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े क्या, बोलिए जल्दी से, आगे बढ़े क्या? बोलिए। अब ये हो गया एक बार, या तो वृद्धि हो या तो कमी हो, एक बार, ठीक है। अब एक कंडीशन ये होता है कि दूसरा, हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ जाते हैं। अब हम लोग किस में बढ़ेंगे? टाइप 2 की ओर। वृद्धि और कमी जब साथ साथ हो, क्या हो? वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी दो बार साथ साथ आए, ठीक है, क्या साथ साथ हो, इस टाइप को अगर देखिएगा, वृद्धि और कमी अगर साथ साथ होने की बात होगी, तो इस टाइप को यदि आप देखेंगे सही से, तो आपको पता चल जाएगा कि कभी कभी क्या होता है, कोई आयत है, कोई आयत है, मान लीजिए छत्रमिति के अंदर जाइएगा, परसेंटेज में आयत से प्रश्न पूछे जाते हैं, वृत्त से प्रश्न पूछे जाएंगे, घन से पूछे जाएंगे, इसमें प्रतिशत में वो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 में भी आपको देखने को मिलता है, और आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो देखने को मिलता ही मिलता है। नहीं, जैसे कि आपको प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति के आय में, एक व्यक्ति के आय में, एक व्यक्ति के आय में पहले 10% वृद्धि होती है। पहले क्या होता है? पहले 10% वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, फिर 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 क्या होता है? पुनः 20% वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, पुनः 20% वृद्धि होती है, पुनः 20% वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि बताइए, कुल वृद्धि प्रतिशत बताइए, कुल वृद्धि प्रतिशत बताइए। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। नहीं तो बताइए कि अगर एक साथ दो बार वृद्धि हो, दो बार कमी हो, या एक बार वृद्धि एक बार कमी हो, इस कंडीशन में कैसे प्रश्नों को हल करेंगे? ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है। हमेशा जहन में याद रखना है कि वृद्धि मीन्स प्लस और कमी मीन्स माइनस। क्या याद रखना है? माइनस। अब देखिए जब दो बार की बातें हो, कितनी बार की बात हो? दो बार की बात हो, तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को गुना कर दीजिए और 100 से भाग लगा दीजिए, फिर जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 10%, 20%, मतलब 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20/100 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 प्लस 20, 10 गुने 20/100, 10 10 10 10, 10 20 कितना हो जाएगा? 30, अब प्लस कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, कुल मिलाकर के 32% की ये आपके क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चूंकि पूरे पूरे प्लस में है तो वृद्धि ही होगी, एकदम 32% इंक्रीज कर जाएगा। यानी देखिए, अब देखिए दुकानदार जो होता है, कभी कभी आपको देखते होइएगा कि छूट देता है ना, छूट, छूट कितना देता है? दो तरीके से। एक देगा पहले 20% छूट देगा, और फिर कहेगा कि उस पर हम 10% छूट दे देंगे। एक बार 30% नहीं देगा, कहेगा पहले 20% देंगे और फिर जो आएगा उस पर हम 5% छूट दे देंगे, 10% छूट दे देंगे। बड़े बड़े जो बुक सेलर्स होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनी वाले लोग होते हैं, वो ठीक इसी प्रकार से छूट देता है। यानी कैसे छूट देता है, चलिए उस पर एक प्रश्न को देख लेते हैं, उस पर एक प्रश्न को देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा, उस पर क्या प्रश्न आता, ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको दिया जाए कि कोई दुकानदार या कोई वस्तु लिखिए, कोई वस्तु जिस पर पहले 20% छूट दी जाती है,
छूट दी जाती है, फिर 10% छूट दी जाती है, छूट दी जाती है, तो पहले जिस पर पहले 20% छूट दी जाती है और फिर 10% छूट दी जाती है, तो समतुल्य छूट कितना हुआ? तो समतुल्य छूट छूट प्रतिशत बताना है। देखिए अगर मूर्ख लोग होंगे तो कहेंगे अरे 20 दल के 10 दल के 30% छूट मिल गया। नहीं, बताइए, कभी कभी आप भी इस जगह पे जाकर के, हम भी उस जगह पे जाकर के मूर्ख बन जाते हैं? नहीं, जाते थे, अब तो बन ही नहीं सकते हैं। तो 20% और 10% छूट दिया, मन होता था अरे वाह 30% से छूट लिए लिए। लेकिन इसका समतुल्य छूट यदि देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, इसमें दुकानदार बहुत फायदा कमा रहा है। कैसे कमा रहा है जरा समझेंगे। एक तो 20% छूट दे रहा है, फिर 20% पर 10% छूट दे रहा है, तो 30% नहीं हुआ, ये 28% छूट दे रहा है। कितना छूट दे रहा है? 28%। जैसे देखिए अब छूट की बात है तो माइनस में लीजिएगा, -20, 20 कमी हो रही है वहां पे, फिर 10 की बात है फिर -10 ले लीजिए, फिर प्लस -20 गुने -10 लीजिएगा और बट्टा में 100 कर लीजिएगा। ये चिन्ह बहुत मैटर करता है। चिन्ह पर यदि फोकस नहीं करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। कमी और वृद्धि जब प्रश्न के अंदर ऑप्शन में रहेगा तो वहां पे आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए अगर छूट हो रहा है दोनों स्थिति में दोनों में माइनस लगा करके काम करेंगे। अगर एक बार वृद्धि होता है एक बार कमी होता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर के काम करते हैं। आगे देखेंगे वृद्धि और कमी दोनों को, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करने वाले, -20 -10 तो -30 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, 1 0 1 0 1 0 1 0 के 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 2 मतलब -28%। अब देखिए तो इसको क्या लिखिएगा, 28% की कमी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कमी लिखेंगे। 28% की क्या लिखेंगे? कमी लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? ये है, ये देखिए ये है। तो आप जब भी आपको कोई दुकानदार ठगने का काम करे इस प्रकार से, 2% बचा लिया, नहीं वो 2% बचा लिया, और मान लीजिए 1 लाख का सामान होगा, 2% बचा लिया तो 2000 बचा लिया ना? नहीं 2000 बचा लिया, 2000 बचा लिया वहां पे। तो इस बातों को समझना होगा। आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का जब बिजनेस करते हैं तो वहां पर इन चीजों को बिल्कुल ध्यान देना होगा, तभी जाकर के आपका कैलकुलेशन सही से हो पाएगा और आपको कोई ठग नहीं पाएगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है। 20% 10% की छूट के लिए समतुल्य छूट जो है कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। समझ में आ रही है? बताइए सभी साथी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी में तीसरा प्रश्न एक ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो एक बार वृद्धि एक बार कमी हो जाए तो उसमें, जैसे मान लीजिए कि आपको यह पूछा जाए कि आयत है, मान लीजिए, ठीक है, आयत की लंबाई दिख रहा है पूरा? हाँ दिख रहा है। आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 5% की कमी किया गया। 5% की कमी की जाती है, कमी की जाती है तो क्या, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो मतलब कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा ये पूछा जा रहा। प्रश्न का ये मायने है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा ये बताना है, ठीक है। आज की लंबाई में 10% वृद्धि हो गया, चौड़ाई में 5% की कमी हो जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो सकता है ये पूछा गया। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या होने वाला है। लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 5% की कमी, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होंगे? 2.5% वृद्धि होगा या कमी होगा ये बताना है सर। एके सिंह जी के गड़बड़ हो गया लगता है, एके सिंह जी का गड़बड़ हो गया। ओके देखिए, अब सिंपल सा फंडा इसको समझ लीजिए। जब भी दो बार रहे, कभी कभी आपको वृत्त की त्रिज्या में दे दिया जाए कि 10% वृद्धि होता है तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो त्रिज्या जब होता है तो उसमें क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है।
तो त्रिज्या में क्या होता, आर स्क्वायर 2 बार आता है, तो उसी 10 को 2 बार जोड़ के 2 बार गुना करके निकाल दीजिएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10% वृद्धि का मतलब +10 लेंगे और 5% कमी का मतलब -5 लेंगे। अब प्लस क्या करेंगे, +10 गुने -5 बट्टा 100 कर लेंगे। अब इसी को हल कर लीजिएगा, क्या आएगा आपका आंसर बताइए। 10 में 5 गया 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, ये कितना 5/10 मतलब 0.5 आप लिख सकते हैं, यानी 4.5 आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, नहीं होगा बताइए, ये क्या हो जाएगा 4.5 वृद्धि, प्लस में आ रहा मतलब वृद्धि हो जाएगा, 4.5 इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। निरंजन बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिक्रीज कैसे होगा बताइए तो। आप यहां देख रहे हैं ये 5 एकम -5, तो माइनस प्लस तो माइनस पहले कर लीजिए, 5/10 मतलब दशमलव तो 5 होगा ना, और 0.5 5 में से घट रहा है, ये प्लस है, ये माइनस हो रहा, 4.5 बचेगा, तो 4.5 ऑलरेडी वृद्धि होगा सर, क्या होगा, वृद्धि होगा, वृद्धि, बातों को समझिए, ये क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक ना। बताइए कोई दिक्कत है। परीक्षा पास करना कोई बड़ा कार्य नहीं होता है, अभ्यास प्रॉपर करके जाइएगा, आपको ये चीजें आता है, ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ रहा है, लेकिन प्रॉपर अभ्यास नहीं करेंगे तो एग्जाम के अंदर जाकर के फंस जाएंगे, प्लस में माइनस में वृद्धि में कमी में, इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। अब इसी में देख लीजिए, इसी में कुछ और देख लीजिए, जैसे वृत्त की त्रिज्या की अगर बात हो जाएगी, और हो ही जाएगा, होगा ही होगा, वृत्त की त्रिज्या हो, बेलन हो, ये सब पर आएगा ही आएगा। अगर पूछा जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या में 10% वृद्धि किया जाए, 10% वृद्धि, वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल में क्या होगा, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा कितना, बताइए। अब इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, नहीं क्या है। तो वृत्त की क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो वृत्त की या के का लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल का होना चाहिए था वैसे, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, ज्यादा अच्छा रहेगा का। तो यहां क्या हो जाएगा, πr² होता है, और किसमें वृद्धि हो रही है, आर में 10% वृद्धि हो रही है, और आर कितना है जरा देख लीजिए, तो 2 बार आएगा, बस यहीं से काम तमाम कर लेंगे, यहीं से क्या करेंगे, काम तमाम करेंगे, क्योंकि 2 बार आ रहा है मतलब इसी को 2 बार रिपीटेशन कर लेंगे, इसी को त्रिज्या में क्या हो जाएगा 2 बार, तो +10 +10 +10 गुने 10/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसी को काट लीजिएगा, तो ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 10 10 20 प्लस 1 एकम 1 यानी 21 हो जाएगा, 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर, बोलिए, समझ रहे हैं, बोलिए जल्दी से, समझ रहे हैं, ठीक है। इसी में एक सवाल बनाइए कि यदि किसी बेलन, बेलन या वर्ग ले लेते पहले, देखिए यदि किसी वर्ग की बात कर लें, किसी वर्ग, ठीक है, किसी वर्ग के वर्ग की त्रिज्या में, वर्ग की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दें, वृद्धि कर दें, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। अब इसे तो आप हमको लगता है चुटकी में बना दीजिए, चुटकी में बना दीजिएगा जल्दी से, देखते हैं सारे लोगों का आंसर आता है कि नहीं आता है, सारे लोगों का आंसर आता है कि नहीं आता है। अच्छा सॉरी, वर्ग की त्रिज्या नहीं, वर्ग की भुजा कर लीजिए,
त्रिज्या ने वर्ग की भुजा कर लीजिए। यस यस, वर्ग की भुजा कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, भुजा कर लीजिए। वृत्त से वर्ग की ओर हम बढ़ गए। 56.25। बहुत अच्छा। देखिए विजय जी का आंसर आया, एके सिंह का आया, राजा जी का आया। और लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये होनी चाहिए ना, एकदम धराधर धराधर। ये देखिए, तो क्या हो जाता है कि 25% वृद्धि मतलब 25 प्लस, फिर 25 प्लस, और फिर 25 गुने 25 बट्टा 100। अब इसी को हल कर लीजिएगा सीधा सीधा, कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, काट लीजिएगा ये। 50 प्लस 25, 25 से 625, अब बट्टा 100, यानी 50 प्लस 6.25 यानी 56.25%। 56.25% ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप बेलन को भी देख सकते हैं, इसी तरीके से आप शंकु में भी देख सकते हैं। अब बेलन और शंकु में क्या हो सकता है? तो चूंकि बेलन की जब बात करेंगे तो बेलन में त्रिज्या और ऊंचाई होता है, नहीं होता है? बेलन की आकृति आप जानते हैं कुछ इस प्रकार का होता है, नहीं होता है? इसमें क्या होते हैं, ये एच हो जाता है और ये जो होते हैं वो आर हो जाते हैं, त्रिज्या और ऊंचाई होता है। तो बेलन की त्रिज्या में मान लीजिए, त्रिज्या में 20% वृद्धि, इसी तरह से रहेगा सब, या 50% वृद्धि कर दिया, हटाइए 20 छोड़िए, ज्यादा कर देते हैं। 50% वृद्धि की जाए और ऊंचाई में, ऊंचाई में 30 की 20, 30 ने 20 ले लेते हैं, ठीक रहेगा। 20% की कमी की जाए, कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन में सीधा क्षेत्रफल नहीं होता, क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन किए जाएंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं? जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग, क्या परिवर्तन होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो सकता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। 20% होगा क्या? है 20% आएगा क्या, बताइए? वृद्धि या कमी ये भी लिखते जाइए, वृद्धि या कमी ये भी लिखते जाइए। बहुत अच्छा। देखिए, अब बेलन की त्रिज्या में वृद्धि किया जाए, ऊंचाई में वृद्धि किया जाए, क्षेत्रफल की बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो 2 पाई आर और एच आता है। आर और एच मल्टीप्लाई यानी गुना में आता है ना। जैसे ही गुना में आए तो आप क्या करिए, सीधी सीधी बात है वही, प्लस 50 माइनस 20 प्लस 50 गुने माइनस 20 बट्टे 100 कर लीजिए। अब इसी को काट लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। 0 से 0, 0 से 0 काट लीजिए। 50 में 20 गया 30, माइनस 5 दूनी 10, यानी 20% की क्या हो जाएगी? चूंकि प्लस में है इसलिए वृद्धि लिखेंगे, अगर माइनस में होता तो कमी लिखते। बेलन, गोला, शंकु सब में यही कंडीशन लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अभी तक तो क्षेत्रफल देख रहे थे, अब आपके मन में होगा सर आयतन पर भी तो पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई घन है, ठीक है, कोई घन है, मान लीजिए कोई घन है, या किसी घन के, किसी घन के, किसी घन नहीं, घनाभ ले लीजिए ठीक रहेगा। घनाभ के लंबाई कोमा चौड़ाई कोमा ऊंचाई में क्रमशः, अब ये सब इसलिए आपको बता रहे हैं कि 6 to 8 के अंदर आपको पता है ना, घन घनाभ सबके बारे में पढ़ना है और प्रतिशत भी पढ़ने हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। देखिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 10% कोमा 20% और 30% की वृद्धि हो जाती है, की वृद्धि हो जाती है।
वृद्धि हो जाती है तो आयतन में पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा बता दीजिए जल्दी से, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ सकता है? जल्दी से बताइएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका घनाभ है 10, 20 और 30% की वृद्धि हो रही है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताइए। 70% इंक्रीज हो जाएगा। राधे राधे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बताइए। सही में 70 होगा क्या? सुधार करिए, सुधार। गलत है, 100% गलत है। देखिए, सीधी सीधी बात है, 10 और 20 हमने शर्त दो वाला बताया ना, दो बार बताया हमने। एक बार क्या, अगर दो को दिया हुआ, तेसर को भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, पहले 10 20 पर लीजिए, दोनों वृद्धि है, तो 10 + 20 + 10 × 20 कर लीजिए, बट्टा 100 कर लीजिए। 10 20 30, अब प्लस 2 ना होगा, 0 0 कट जाएगा तो होगा ना, बताइए। ये 0 0 खत्म, 2, तो कितना आ गया कुल मिलाकर के? अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32% आया। किसमें? लंबाई और चौड़ाई में 32 है। अब 30 फिर वृद्धि हो रहा है, अब 32 पर लीजिए। किस पे? 32 पर लीजिए, 32 और 30 को ले लीजिए। देखिए, दो का समतुल्य क्या है आपके पास? दो का समतुल्य आपको आ गया, 10 और 20 का समतुल्य 32 हो गया यहाँ पे। अब 32 के का फिर 30, 32 दो के बराबरी में 32 आ गया। और तीसरा जो हमारा है, उसके लिए हम कितना ले लेंगे? उसके लिए हम कितना ले लेंगे? 30 ले लेंगे। तो 32 + 30 + 32 गुने 30 बट्टा में 100 हो जाएगा। बताइए सही है कि नहीं है? सो बताइए जल्दी से। एकदम राइट है, राइट है कि नहीं है? तो 32 और 30 कितना? 62। प्लस कितना हो जाएगा? 30 दूनी 3 कितना हो जाएगा ये? 32 दिया कितना होता? 96, 96 960, 30 93 2 96, ये बट्टा डबल 0 हो जाएगा, तो 9.6 हो जाएगा कुल मिलाकर के। तो 62 + 9.6, 62 9 71.6% हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा? 71.6% हो जाएगा। 71.6% हो जाएगा आपका, वृद्धि हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में यदि वृद्धि किया जाए तो बिल्कुल इतना वृद्धि हो जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? बोलिए। आ रहा है? अगर बेलन गोला शंकु से इसी इसी के संदर्भ में, अब इसी में कहीं प्लस कहीं माइनस, कमी और कहीं वृद्धि होगा, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जहां जहां वृद्धि रहेगा वहां वहां प्लस का उपयोग करेंगे, जहां जहां कमी रहेगा वहां पर माइनस का उपयोग करेंगे और प्रश्न को हल कर लेंगे। हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अभ्यास लेकिन जरूर कीजिएगा। आइए, क्योंकि थोड़ा सा स्पीडली चलना होगा, तभी जाकर के जल्दी जल्दी हम लोग सभी चीजों को 40-50 दिनों के अंदर कर पाएंगे। नहीं, और गणित में तो हमें लगता है बढ़िया से सारा क्लास कर लीजिए ना, 6 to 8 में जाकर के गर्दा मचा करके आइएगा एकदम से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, अब यही सब प्रश्न तो 9 10 के अंदर भी पूछेगा ना। 9 10 में किस में? स्पेशली जो 8 नंबर में पूछेगा 9 10 में, वो भी वहां भी यही सब चीज पूछेगा, ठीक ना? अब देखिए, अगर बेलन गोला शंकु के संदर्भ में अगर चले जाते तो वहां पर आयतन कैसे निकल सकता है? मान लेते हैं एक शंकु का उदाहरण ले लेते हैं कि किसी शंकु की त्रिज्या में 10% वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
ये प्रश्न पूछा जाता है। बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइएगा। बताइएगा क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, ऐसे नहीं होगा। यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, ऐसे नहीं होगा, ठीक ना। आज शाम फिर क्लास लगाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एकदम 1% इंक्रीज होगा। आमिर जी, वाह आमिर जी, बहुत विलंब से आए हैं लगता है। क्या बहुत विलंब से आए हैं लगता है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा आयतन के लिए, तो प्रश्न आसान हो जाएंगे। आयतन में क्या होता है, शंकु में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां जरा देखिए, जो आपका आर है वो क्या है, 2 बारी उपयोग होता है, और एच 1 बारी। तो आर यानी 10 जो वृद्धि हो रहा है वो 2 बारी होगा, नहीं होगा। तो 2 बार मतलब 10 + 10 1 ले लीजिए, प्लस 10 × 10 ले लीजिए, और बट्टा में 100 कर लीजिए। तो 10 10 ये 20 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 0 0 0 0 खत्म। तो एक यानी 21% जो है ये त्रिज्या वृद्धि कराएगा। 21% त्रिज्या वृद्धि कराएगा, लेकिन 10% कमी, ऊंचाई 10% कमी करा रहा है। ऊंचाई क्या करा रहा है, 10% कमी। तो ये लेंगे प्लस में, ये क्या लेंगे प्लस में। अब क्या हो जाएगा देखिए, 21 10% कमी हो रहा है -10, अब प्लस 21 गुने -10, बट्टा में हो जाएगा आपका 100। होगा कि नहीं होगा 100, बताइए जल्दी से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 21 में से 10 गया तो 11 माइनस 1 0 1 0 खत्म। ये हो जाएगा 2 21/10 मतलब 2.1। अब कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, यानी हमें लगता है कि 8.9% की वृद्धि होगी। बताइए किन्हीं का है क्या, किन्हीं का नहीं है। 8.9% की वृद्धि होगा। बिट्टू जी का एक सही आंसर है, 8.9% होगा। देख रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक टाइप आपको समझा दें कि दिक्कत ना हो आपको, ठीक। आई बात समझ में। सूत्र पर देख रहे हैं, ये कमाल सूत्र का है। त्रिज्या 2 बार आया मतलब 2 बार त्रिज्या का प्रयोग करेंगे, और 1 बार लास्ट में उसकी ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका 8.9% वृद्धि। क्लियर है, बताइए क्लियर है। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। 8:30 बज चुकी है, अब हमें विद्यालय भी जाना है, ठीक है। इसलिए अब रात में तो आप लोग जानते हैं, रात में 10:30 पौने 11 बजे तक कक्षा होना, सुबह 7 बजे से कक्षा लेना, तो थोड़ा सा कठिन हो ही जाता है। नहीं, मेरा क्लास सबसे लास्ट में है और शुरू सुबह में भी है, थोड़ा सा टफ है, ठीक ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करा देंगे। आप लोगों का जो उम्मीद है, आप लोगों की जो आशाएं हैं सक्सेस की 92 से, इसमें कतई 1% कमी नहीं होगा। 100% हर एक चीज आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलिए ठीक है, ओके ओके। क्लास कैसा लगा ये एक बार कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक ना। ओके। नहीं, डोमिसाइल नहीं लागू होगा अभी तक, जैसा न्यूज आ रहा है वैसे। जब आपको नोटिफिकेशन निकलेगा, हमें लगता है 3 से फॉर्म भराने की बात है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमें लगता है 2 तारीख को निश्चित रूप से, 1 या 2 को आ जाएगा। तो 1 या 2 को आएगा तो फिर उस पर देख लीजिएगा डोमिसाइल है या नहीं है, स्पष्ट रहेगा उसके अंदर, ठीक ना। ओके, डोमिसाइल नहीं लागू होगा, फाइनली समझ लीजिए। इसलिए नहीं लागू होगा कि बाबू साहब को अब जानते ही है प्रधानमंत्री बनना है, तो डोमिसाइल लागू हो ही नहीं सकता है। और बीच में वो आधा में डोमिसाइल नहीं लागू करेंगे और आगे फिर लागू करेंगे तो खुद फंस जाएंगे, खुद नुकसान हो जाएगा। इसलिए नहीं लागू होगा, 99% चांस है नहीं लागू होगा, ठीक है।